So welcome to another video under CloudBooks Academy. In this video हम देखेंगे कि आप बैंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपके जोहो बुक्स में। तो सबसे पहले जोहो बुक्स हमें तीन तरह से बैंक ऐड करने का फीचर देता है बुक्स में। तो आइए देखते हैं कि कौन से तीन तरीके से हम बैंक ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप आपके जोहो बुक्स में लॉग इन करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बैंकिंग मॉड्यूल दिखेगा। जब आप वो बैंकिंग मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे। पार्टनर बैंक फेच फीड्स डायरेक्टली, ऑटोमेटिक बैंक फीड्स सपोर्ट बैंक एंड ऐड बैंक अकाउंट मैन्युअली। ये तीन तरीके से आप बैंक ऐड कर सकते हैं। So let us first understand the difference between all these three. बैंक अकाउंट मैन्युअली ऐड करना मतलब वो तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम नॉर्मली टैली में अकाउंट नंबर डाल के नेम डाल के एंटर करते हैं, सेम उसी तरह से यू कैन ऐड मैन्युअली। लेकिन ये पार्टनर बैंक क्या होती है और ऑटोमेटिक बैंक फीड सपोर्ट क्या होता है, आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले जोहो ने ऐसी 5 बैंक्स हैं जिनके साथ टाई अप किया है और उनको कंसिडर किया है एज अ पार्टनर। अब इनका मेन बेनिफिट क्या होता है? जो ये पार्टनर बैंक है दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, कोटक, यस बैंक एंड एसबीआई। तो ये जब पार्टनर बैंक है, अगर आपका अकाउंट इन पांचों बैंक में से किसी में है, देन आपको अगर पेमेंट करना है आपके वेंडर को तो यू डोंट हैव टू लॉग इन टू योर कंसिडर बैंक। बैंक में आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली मेक द पेमेंट थ्रू योर जोहो बुक्स अकाउंट इटसेल्फ। तो इससे आपका टाइम काफी सेव हो जाता है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज ऑटोमेटिक बैंक फीड्स एंड बैंक पार्टनर, these 5 banks, is only this that you can make direct payment if you are having account in any of these 5 banks. ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो सपोज करें कि मेरा बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है, मेरा बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्लिक करूंगी और क्लिक करूंगी कॉर्पोरेट बैंक। सो जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में किया, सो you can see this thing that it will update the bank statement automatically. It will pay your suppliers and also track your payment status. It will easy receivable reconciliation, ये आपको ऑलरेडी करके देगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर कॉस्ट आपका कम हो जाता है एंड यू कैन अवेल ऑल दिस थिंग्स। बट द मेन बेनिफिट इज यू कैन पे योर वेंडर डायरेक्टली फ्रॉम जोहो बुक्स। So let's just set up this thing. So if you integrate your already account, then you can integrate this way. ठीक है, आपको जो जो ये डिटेल्स पूछी है, यू कैन इंटीग्रेट, आई ऑथोराइज एंड आई क्लिक ऑन अग्री। तो आपका जो बैंक में अकाउंट है उसके बेसिस पे आपका इंटीग्रेशन पार्ट चेंज होगा। तो ये पार्ट है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। So once you do this thing, your Standard Chartered Bank will get linked to your Zoho Books and you can easily get the statement right in front of Zoho Books. आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। ठीक है। So this was the first way that you can create a bank account. Second is automatic bank feeds. So suppose that आपके ये 5 बैंक में से किसी बैंक में अकाउंट नहीं है। So if you have ICICI Bank, then you can directly connect it here. अब ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें एक थर्ड पार्टी है यूडली, उसके थ्रू आपका बैंक कनेक्ट होता है और आपकी जो इंफॉर्मेशन है सारी वो बैंक फीड में ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो वंस यू क्लिक ऑन प्रोसीड, यहाँ पर यू हैव टू सर्च, से मेरी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। सो हियर दे विल आस्क, सपोज दैट इट इज कॉर्पोरेट इंडिया। So once I click on this, they will ask me login ID and password and click on submit. Once I do this thing, my ICICI corporate bank will get linked and I will be able to import the transaction of last 3 months. ओके तो पिछले 3 महीने के ट्रांजेक्शन जैसे ही ये लिंक होंगे वैसे 15-20 मिनट्स में वो आपके बैंकिंग मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे। सो दैट इज अ वेरी इजी वे ऑफ गेटिंग योर बैंक लिंक विद जोहो बुक्स। And the third way is add bank account manually.
जो कि वेरी सिंपल प्रोसेस है. यू कैन ऐड बैंक अकाउंट, से अकाउंट नेम, से कोटक बैंक फॉर एग्जाम्पल. और अगर आपका कोई कॉर्पोरेट बैंक में है, कॉर्पोरेट बैंक में अकाउंट है, डेफिनेटली यू हैव टू कनेक्ट इट थ्रू द मैनुअल प्रोसेस. सो से SVM कोऑपरेटिव बैंक, currency account number for our example, let's just take this account number, bank name, IFC code you can mention the location. You can also add that whether it is primary bank account or no and click on save. So once you do this thing, the bank accounts are gets created. So I hope that with this clarification, it becomes very much easier to open a bank account in Zoho Books. For further much tutorials about each and every aspects of Zoho Books, kindly subscribe to this channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.